बच्चे कैसे हैं बच्चे। आज जो है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चन बचा था, उसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं और सारे फार्मूले भी हो चुके हैं। तो आप लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो देखकर सारे क्वेश्चन आप करिएगा, एग्जाम्पल आप करोगे। और ये देखिए एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, वो कह रहा है प्रूव करना है। प्रूव करने का क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन दे रखा है और प्रूव करके ये लाना है। तो देखिए यहाँ दो साइड है, एक LHS है, ये RHS है। तो LHS को लिखेंगे, हम RHS तक पहुँचेंगे। ऐसे जो है प्रूव वाले क्वेश्चन करते हैं। हम लिखेंगे क्या, LHS। तो ये LHS है, इसको लिख देंगे। ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ तक आना है हमें। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1 / साइन थीटा होता है। और कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? तो कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ देखिए क्या है, साइन थीटा दोनों साइड में है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 1 - कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चे एक बात बताओ, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 - यहाँ से कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए अगर हम यहाँ भी स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 - कॉस थीटा। अब माइनस वाला इससे कैंसिल हो गया और जो बचा हुआ है वो क्या बचा है, 1 - कॉस थीटा और डिवाइड बाई 1 + कॉस थीटा, जो कि यही लाना था। सॉरी, आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS। बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये आपका जो है 5th का पहला क्वेश्चन हो गया। आइए हम सेकंड करते हैं। ये 5th का आप सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कास डिवाइड बाई 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये दोनों को सॉल्व करके टू सेक ए लाना है। तो आप समझ पा रहे हो ना, हम सेक की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कास और साइन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, सेक की तरफ करना। जैसे फ्रैक्शन सॉल्व होता है उसी प्रकार से हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक काम करिएगा, आप लोग LHS लिख लीजिएगा। LHS लिखने का मतलब यही क्वेश्चन फिर से उतार लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हम यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ क्रॉस करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 1 + साइन ए का थीटा, सॉरी आदत पड़ गई है, आप ये करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एंगल क्या है, ये रखा है। तो इसका यहाँ करें तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्रॉस करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या हो सकता है, कॉस ए और 1 + साइन ए। बच्चे समझ पा रहे हैं आप लोग? इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर लगा दो, तो हो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस a + b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा। डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, कॉस ए और 1 + क्या हो जाएगा, साइन ए। बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छा सवाल है, फार्मूले पे बेस्ड है। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक तुम एक भी सवाल लगा नहीं पाओगे। इसलिए आप सभी लोग क्या करोगे, फार्मूला याद करो। फार्मूला याद करो, मज़ा आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई देखो क्या होगा, मैथ जो है फार्मूले पे डिपेंड होती है। तुमको अगर मैथ अच्छे से करना है, अगर मैथ में महारत हासिल करना है तो क्या करोगे, फार्मूला ज़रूर से ज़रूर आपने करिएगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर अगर मिल के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 + 1 पहले से है, इन दोनों को मिलकर 1 हो गया। और यहाँ भी 1 है, ये जो है 1 + 1 + 2 साइन ए,
और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। बच्चे एक बात बताओ, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तब 2 + 2 साइन ए और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। एक बात बताओ, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा कास ए और 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए। ये देखिए ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या 2 डिवाइड बाई कॉस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, लाना क्या था 2 सेक ए, तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS। समझ पा रहे हो ना, मज़ा आ गया ना। इसी प्रकार से बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्या करोगे बेटा फार्मूले याद करो और कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो। अब ये देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब रामबाण है मैथमेटिक्स का। जिनको मैथमेटिक्स एकदम नहीं आती, मैं तो करना जानता ही नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात आप अपने माइंड में सेट कर लो, बैठा लो कि कोई ऊपर से आएगा, कोई गॉड बन के आएगा टीचर के रूप में, तुमको घोल कर पिला देगा मैथ और तुमको आने लगेगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो घर पे बैठ के, तो मैं तुमसे कह सकता हूँ, आपके कान में मैं धीरे से बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कोई नहीं आएगा जो तुमको मैथ करना सिखा देगा। या अगर कोई तुमको मैथ सिखा सकता है तो मैं तुमको आज धीरे से बता रहा हूँ, वो तुमको अगर कोई मैथ सिखाएगा तो वो केवल तुम हो कि अगर तुम कोशिश करना स्टार्ट कर दोगे कि हमारा मैथ सबसे कमज़ोर है और हम मैथ सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं उसको सुधारना शुरू कर दो। समझ पा रहे हो आप, फार्मूले याद करो। सबसे बड़ी बात होती है कैलकुलेशन, जैसे आप फ्रैक्शन नहीं कर पाते थे, छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको नहीं आते हैं, उसको आप धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप सुधारना शुरू कर दो, मज़ा आ जाएगा। एक दिन आप कहोगे मेरे से ही सर मैथ तो बहुत आसान होता जा रहा है। तो क्या है, आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस, कोई तीसरा बंदा आपके बीच में आपका मैथ नहीं सुधार सकता। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे 5th का हम 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन कितना आसान है, देख के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको हम क्या कुछ भी नहीं करेंगे मेरे बच्चे, बस फार्मूला रखेंगे, अपने आप देखो ये बताएगा कैसे किस प्रकार से। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ज्यों का त्यों नीचे लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे, इसका फार्मूला लिखिए। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चे आप कहेंगे सर होता है sin थीटा और डिवाइड बाई क्या होता है cos थीटा। उसके बाद बच्चे देखिए 1 है और -1 लिखा माइनस लिखा, cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर cos थीटा होता है और डिवाइड बाई क्या होता है sin थीटा। बीच में प्लस है, बीच में प्लस हमने लिख दिया। बच्चे इसके बाद आप क्या करोगे बताओ, कुछ भी नहीं करोगे, बस cot थीटा का फार्मूला लिख दोगे। तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है तुम्हें याद होगा, cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। क्या लिखोगे, cos थीटा डिवाइड बाई क्या लिखोगे साइन थीटा। यहाँ 1 है, 1 माइनस, फिर tan थीटा का फार्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा हो जाएगा। बच्चे कैलकुलेशन अच्छा होगा तो नीचे वाला कैलकुलेट कर लो, ऊपर ज्यों का त्यों लिखो, फिर ऊपर का यहीं ज्यों का त्यों लिखो, नीचे वाला सॉल्व कर लो। तो ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे क्या साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ज्यों का त्यों लिखेंगे, नीचे का सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तुम, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या जानते हो, सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता है और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच के साथ होता है। यही चीज़ यहाँ भी होता है, यही चीज़ देखो ऐसे हो जाएगा। जब सबसे नीचे का सबसे ऊपर होगा तो हो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, अभी तक आसान होगा। फिर बीच का प्लस का सिंबल प्लस लिख दिए, सबसे नीचे सबके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मेरे बच्चे इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है, हमें लगता है नहीं होगा।
समझ पा रहे हो आप लोग। अब क्या करोगे, यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ कास थीटा माइनस साइन है। हम ये काम कर सकते हैं, जानते हो क्या, साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ भी बना सकते हो। क्यों, अगर यहाँ माइनस कॉमन बना लो तो ये जो है माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो एक लाइन और यहाँ लिखना पड़ेगा। यही सेम चीज़ें उतार दो, लिखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये कॉस है तो ये कॉस थीटा लिखो, और यहाँ लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, यहाँ माइनस कर दो। जैसे ही यहाँ माइनस करोगे वो हो क्या जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, ये तो बेटा साइन थीटा है, वो साइन थीटा लिखो, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस वाला जो है माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ पाए आप लोग? हाँ समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब जो दोनों सेम है उसको एक लिख दो, अलग अलग लिख दो। यहाँ लिख दो कॉस थीटा और यहाँ लिख दो साइन थीटा, और ये दोनों चीज़ें सेम है, एक लिख दो, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा लिख दिए। अब इसका इसमें डिवाइड करो। जब इसका इसमें डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो कॉस और साइन माइनस कास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल साइन। अगर जो केवल साइन बचा तो साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस। यही काम इसके साथ करोगे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, बचा कास, कास का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कास क्यूब थीटा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। एक फार्मूला क्या तुम्हें याद है, बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल क्या होगा, बता सकते हो आप लोग? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ बच्चे माइनस कर रहे हैं, माइनस नहीं करना है, ये क्या होगा, प्लस ए बी होगा। आइए इसको उसी प्रकार से रखें। ए का मतलब आप साइन थीटा समझो, बी का मतलब कॉस थीटा समझो। ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड बाई बच्चे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताओ? हो जाएगा। अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई नीचे बचा क्या, वही बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बचा ना। अब इसको अलग अलग कर दो। जब इसको अलग अलग सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो दोनों एक ही चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा बेटा यहाँ 1 बचेगा कैंसिल होकर, प्लस एक बताइए 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर सेक थीटा होता है। 1 अपान साइन क्या होता है, आप कहोगे कोसेक थीटा होता है। मेरे बच्चे यही तो सॉल्व करना था। देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो गया। 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। आ गया ना समझ में? ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, आपके बुक का एनसीईआरटी का 4 नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये है सवाल आपका, ठीक है बच्चे, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल को देखिए, मैंने आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व करते समय 2 बातों का ध्यान दिया करो। क्या पहली बात क्या है कि बड़े वाले सवाल से छोटे की तरफ जाया करो, मतलब जो बड़ा लिखा रहे ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से सॉल्व करके छोटे ट्रिग्नोमेट्री तक जाया करो। लेकिन अगर जहाँ दोनों चीज़ें सेम हो, जैसे ये और ये लगभग देखिए दोनों चीज़ें, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, इसमें क्या करोगे, इसमें मेरे प्यारे बच्चे ज़्यादा करके आप क्या करोगे कि दोनों सॉल्व कर दो। दोनों का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से इसको सॉल्व करके यम ला दो और इसको भी सॉल्व करके यम ला दो, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? यही बात हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं तुमको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, LHS ले लोगे। क्या लिखोगे, LHS। LHS माने यही ले लो,
1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सेक ए। अगर इसको अलग अलग करोगे तो 1 डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा सेक ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइड बाई भी सेक ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बाई सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस ए। आप देखो यहाँ तक पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। अब इसको भी सॉल्व करके यहीं ला दो, कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं जानते हो, इसे यही लाना है। तो चलो हम यही बता देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इतना आ गया, उसमें 1 माइनस कास ए से ऊपर भी गुणा कर दो और 1 माइनस कास ए से नीचे भी गुणा कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 1 प्लस कास, अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ें से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मान में कोई चेंजिंग आएगी? आप कहोगे नहीं आएगी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए है कि नहीं है? अब एक बात बताओ, 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर ए होता है और नीचे क्या है 1 माइनस कास ए होता है। समझ पा रहे हो? देखो यही लाना था, यहाँ लिख सकते हो LHS इक्वल RHS। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लो। और नहीं तो जैसा मैं बता रहा था, अगर ये आप ला देते तो इसको भी सॉल्व करके यहाँ पहुँच जाते, हो जाता काम। तो वहाँ से भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे। बात समझ पा रहे हो? आइए आगे बढ़ते। आइए बच्चे 5th नंबर का सवाल देखते हैं। थोड़ा सा आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, इस प्रकार से सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा सावधानीपूर्वक इस सवाल को सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ये कॉस ए है माइनस, अगर यहाँ कॉमन ले लोगे साइन ए माइनस 1 है, इस प्रकार से है। नीचे क्या है, कॉस ए है प्लस क्या है ये साइन ए माइनस 1 है। इस प्रकार से मैं इसको बना लिया। थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का मतलब क्या हो गया, इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस, यहाँ से क्या होगा साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब दोनों चीज़ों देखो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ आप लिखोगे क्या, ऊपर देखो मेरे बच्चे क्या लिखोगे, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 है, इसका होल स्क्वायर लिख दोगे। और नीचे क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात कास स्क्वायर ए और क्या हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया, यही चीज़ 2 बार है तो होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको ए मानो, इतने पूरे को बी मानो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। आइए हम खोल देते हैं, कुछ तो हमें मिलेगा। अगर ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब ये कॉस ए और b का मतलब साइन ए माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। नीचे देखो क्या होगा, नीचे ये देखिए कॉस स्क्वायर ये तो है माइनस के साथ, इसको खोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग? इस प्रकार से हो जाएगा। आइए हम इसको भी खोल देते हैं इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और माइनस 2 साइन ए हो जाएगा। आइए उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई 2 कॉस ए और साइन ए हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए, इस प्रकार से हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग? हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चे एक बात और बताओ, यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पहले से है तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ देखो ये बचा क्या 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा।
फिर डिवाइड बाई नीचे देखो, नीचे क्या बन रहा है, नीचे जो है हमारा क्या बन रहा है इसको देखो। अगर इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए है ही, -1 + 2 साइन ए। एक बात बताओ तुम हमें, क्या -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या यहाँ। आइए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो हो जाएगा क्या, अगर एक बात बताओ बेटा, अगर यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन ए बचा, बचा कि नहीं बचा। हाँ, अब इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, इसमें से 2 कॉस कॉमन ले लो, क्या ले लोगे, हाँ प्लस में 2 कॉस ए जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस साइन ए बच रहा है, बच जाएगा ना। और डिवाइड बाई मेरे बच्चे ए से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर ए और +2 साइन ए बच रहा है। एक बात बताओ तुम, इन दोनों में क्या कॉमन ले लोगे, 2 साइन ए कॉमन ले लोगे, तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ क्या बचा, 2 + 2 कॉस ए बच गया। और नीचे देखो, अगर 2 साइन ए कॉमन ले रहे हो, 2 साइन ए जैसे ही कॉमन ले लोगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए बच जाएगा। 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बच्चे क्या बचा, यहाँ 2 भी कॉमन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + कॉस ए डिवाइड बाई कितना बचा, साइन ए बच गया, क्योंकि 2 यहाँ भी कॉमन ले लोगे, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए बचा। अब इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, तो अलग अलग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, साइन ए। तो एक बात बताओ, 1 डिवाइड बाई साइन ए किसको बताता है, कहोगे सर ये तो कोसेक ए हो जाएगा। और कॉस बाई साइन किसको बताता है, कहोगे ये कॉट ए हो जाएगा। तो क्या हमें लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। बहुत ही अच्छा सवाल था, और ऐसे सवाल को 1 2 3 बार प्रैक्टिस करो, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। क्या करोगे, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए हम नेक्स्ट कर 6 नंबर के सवाल को देखते हैं, किस प्रकार से सॉल्व कर रखा है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो आप सबसे पहले LHS एक बार लिख लेना, तब आप सॉल्व करना। तो याद करोगे क्या, LHS लिख लो, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। बच्चे एक बात बताओ, सॉरी साइन ए ही होगा, ये यहाँ हो जाएगा क्या, साइन ए ही है। हम क्या करेंगे, इसको एक बार जो है रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज अंदर ही कर देना। 1 माइनस ये क्या है, साइन ए है, 1 प्लस साइन ए का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जो चीज़ ऊपर कर रहे हैं वही चीज़ नीचे कर रहे हैं। अब ऊपर वाला होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट तो रहेगा ही रहेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना बच्चे। अब ये बताइए, रूट है स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा, साइन ए हो जाएगा। और नीचे देखो 1 माइनस जो साइन स्क्वायर है वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर के साथ रूट जब हटेगा तो क्या बचेगा, केवल कॉस ए बच जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग। अब इसको अलग अलग कर दो, तो 1 डिवाइड बाई ये कॉस ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ए, और क्या हो जाएगा, ये tan ए हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ लिख सकते हो LHS इक्वल RHS। अब बच्चे यहाँ हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पाए हों, देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और रूट भी है, तो होल स्क्वायर रूट हटेगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। लेकिन 1 माइनस जो साइन स्क्वायर है, देखो 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर है, और यहाँ रूट भी है, क्योंकि ये रूट तो है सबके लिए, तो इसको कहोगे क्या, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर और रूट दोनों हटेगा, क्या बचेगा, केवल कॉस ए बचेगा। तो वही कॉस ए मैंने यहाँ लिखा है, समझ पा रहे हो आप लोग ना। हाँ, तो थोड़ा सा
माइंड को बढ़ाओ, स्पीड को बढ़ाओ और सवाल को लगाओ। आइए हम अगला करते हैं बच्चों। 7 नंबर का सवाल क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको सॉल्व करके टेन थीटा लाना है। तो आइए हम करते हैं। तो चलिए ये साइन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिवाइड बाई नीचे क्या ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बच्चे समझ पाए आप लोग? समझ गए। अब देखिए ये तो आपको नहीं पता है, नहीं तो और मज़ा आ जाता। आइए हम फिर सॉल्व करते हैं इसको। साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इसको अलग कर लिए। अब बताइए 1 माइनस 2, इसको आप खोल दो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। नीचे वाला ऐसे ही रहने दो, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये साइन बाई कॉस क्या कहेगा, ये तो हो जाएगा टेन थीटा। अब जब टेन थीटा हो जाएगा, ऊपर वाला देखो 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 ना, और माइनस 2 हो गया, और ये प्लस 2 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई देखो नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा ऐसे ही रहने दो। ये बताइए ये इसमें से करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दो, और माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे वाला देखो क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों सेम आ गए, कैंसिल, बचा क्या टेन थीटा। लाना क्या था, टेन थीटा। बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं। आइए बच्चे क्लास सवाल नंबर 8 करते हैं। कह रहा है साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर है, तो आइए होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab माने 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ भी वही लगा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बच्चे क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। कोई प्रॉब्लम है ना? कोई नहीं होगा, मुझे पता है, आप अच्छे बच्चे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है ना, ऐसे ही लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये देखो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा 2 हो जाएगा, क्यों साइन ए है और 1 साइन ए कट के 2 हो जाएगा, प्लस 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 कास स्क्वायर ए। ये बताइए इसके बाद क्या है सेक स्क्वायर ए है, ये भी कैंसिल होकर क्या बचेगा 2 बच जाएगा, है ना मेरे बच्चे? हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर मिलकर कितना होने वाला है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, ये देखो साथ साथ लिख दे, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख दिए, प्लस 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, प्लस सेक स्क्वायर पहले लिख दो, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ये बताइए 4 और इसको मिलकर 1 हो जाएगा, तो 4 एक 5 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ 5 प्लस। ये बताइए सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, इसका क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। यहाँ से 5 6 7 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मेरे बच्चे आपको समझ में आया? बहुत ही आसान था लेकिन मज़ेदार था, क्योंकि थोड़ा सा देखने में भौकाल था। आइए लाइन करने की कोशिश करते हैं आपके साथ मिलकर। करा इसको सॉल्व करके ये लाना है बच्चे। एक बात बता, ये कोसेक ए है माइनस साइन ए है, यहाँ सेक ए माइनस कॉस ए है, तो इसको हम सॉल्व करके ये लाना है। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कह दो 1 साइन ए लिख सकते हैं सर, माइनस साइन ए यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए यहाँ हो जाएगा। इसका जब यहाँ गुणा करोगे तो 1 माइनस मेरे बच्चे साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाई क्या होगा साइन ए, एक डिब्बा में बंद कर लो। अगले डिब्बा में इसका यहाँ गुणा करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई कॉस ए, इसको भी डिब्बा में बंद कर लो। एक बात तू मुझे बता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, आप बताओ। कहोगे सर ये कॉस स्क्वायर ए होता है,
कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या होता है साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। एक बार बताओ इंटू में है ना, इस साइन से एक साइन उड़ गया, अब ये कॉस एक कॉस उड़ गया, हमारे पास बचा क्या बच्चे साइन ए इंटू कॉस ए बच गया, इतना बच गया ना। अब देखो ये यहाँ दो तरीका है सेपरेटली, इसको भी सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच जाओ। ये हमने क्या किया LHS से यहाँ तक आया। अब आइए RHS से करते हैं। जब RHS से करेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से RHS से करेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई tan को क्या लिख सकते हो, कहोगे साइन ए डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस को क्या लिख सकते हो कॉस ए डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं साइन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे साइन स्क्वायर ए, जब इसका करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ऊपर एक हो जा रहा है, जब ऊपर एक हो जाए तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये दोनों इक्वल आ गए, यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से दोनों सेम आ गए, LHS इक्वल RHS। समझ में आया ना। हाँ ये देखो इसको सॉल्व करके यहाँ शाहरुख खान ला दिए, इसको भी सॉल्व करके शाहरुख खान ला दिए, दोनों बात एक ही है, इसलिए RHS इक्वल LHS। मेरे बच्चे इस चैप्टर का लास्ट सवाल हम देखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए 1 - tan ए डिवाइड बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर को। हाँ चलो बच्चे इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे आप बताइए। इसको सॉल्व करके ये ला दो, इसको सॉल्व करके ये ला दो, मज़े की बात है। आइए हम यहाँ शुरू करते हैं LHS। अब बताइए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है मेरे बच्चे, सब कहोगे सेक स्क्वायर ए होता है। 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, आप कहोगे कोसेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, ज़रूर होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होता है। बीच वाले के बीच के साथ सबसे ऊपर ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखो इसको सॉल्व करके मैंने ये ला दिया, इसको भी सॉल्व करके ये ला देंगे, तो एक हो गया ना बच्चे, एक हो गया। आइए हम जो है एक पॉइंट हो गया, एक दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, इसको भी सॉल्व करके ये ला देना है। तो किस प्रकार से करेंगे उसको देखो, यहाँ से लिख सकते हैं 1 - tan ए डिवाइड बाई 1 - cot ए क्या है cot ए का होल स्क्वायर है कि नहीं है, यही है ना बच्चे। हाँ यही है। अगर यही है तो क्या होगा, यही है तो क्या होगा, चलिए हम बताते हैं क्या होगा। इसको साइन बाई कॉस होगा ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 - साइन ए डिवाइड बाई क्या लिखोगे कॉस ए, यहाँ 1 - cos ए डिवाइड बाई क्या लिखोगे साइन ए का होल स्क्वायर लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ इसके बाद यहाँ हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना भैया, यही होगा ना, यही होगा। यदि यही होगा बच्चे, एक बात हमें बताओगे, क्या बताना है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ सबसे ऊपर यहाँ हो जाएगा साइन ए, और क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा तो लिखोगे कॉस ए, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता कॉस ए माइनस साइन ए हो जाता, यहाँ बीच में स्क्वायर है, ए से कैंसिल हो जाता। साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और मिलके क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इति देवा खंडे इति अभ्यास समापन। आइए हम जो